मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूँ। मकर राशि, बहुत सोच समझकर बोलिएगा, नहीं तो इस दिन कोई परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को गले की दिक्कत रहती है या सांस की दिक्कत रहती है, वो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखेंगे और रिश्ते नातों में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी निभाव के लिए, नहीं तो वहाँ पर मतभेद हो सकता है। अपनी वाणी और अपनी कीमती चीज़ों का, धन का बहुत ध्यान भी रखें। सावधानी एक इस दिन और रखनी होगी, और वो सावधानी होगी अपने रोग से संबंधित। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन सूर्य के सामने खड़े होइए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, अपने इष्ट को प्रणाम करके काम पर जुट जाइए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को गलत डिसीजंस के कारण नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिष्ठा की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। कोई चीज़ मिलते मिलते रह जाएगी, लेकिन फिर भी लाभ पक्ष मजबूत है। बड़े भाई बहनों की मदद से या उनके परिवारों की मदद से आपका कार्य बन सकता है, आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। इस दिन मित्र थोड़ा सा कम सहयोग करेंगे, मित्र शत्रुता निभाने की कोशिश करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य कर दें, प्रभु कृपा करेंगे। मीन राशि, क्रोध से बचना होगा, तब जाकर आपका कार्य बनेगा, लेकिन कार्य बनता नजर आ रहा है। इस दिन बहुत गुस्सा वगैरह मत कीजिएगा और बुजुर्गों की मदद कीजिएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद यदि इस दिन मिलता है तो यह दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। आपके अनेक रुके हुए कार्य भी आगे बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के ये समय आपके लिए अच्छा है। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतें। माता पिता की सेहत का ख्याल रखें, उनसे संबंधों का ख्याल रखें। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, प्रतिष्ठित बनाने के लिए आप लोगों को जल पिलाएं और चावल का दान ज़रूर करते हैं। आशा जी से बात करते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। जी गुरुजी, आज मैंने सुंदरकांड का पाठ किया, इसलिए आपसे बातें हो रही हैं। अरे मैं सामान्य आदमी, मेरे लिए ये सब उपाय मत कीजिए। जी जी बताइए। गुरुजी, वो मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 83 जी, और टाइम है रात के 2:10 जी, और प्लेस है सहारनपुर। जी। गुरुजी, इसकी एक मैरिज की थी हमने 2015 में, वो फेल हो गई। वो धोखा हो गया था हमारे साथ, लड़का कुछ करता नहीं था। अब सेकंड मैरिज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इसकी शादी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। देखिए, पितृदोष से प्रभावित कुंडली है और बाकी लोगों की भी होगी घर में पितृदोष से। तो एक काम ये से करवाइए, बाकी लोग भी करें कि शनिवार के दिन कुछ भोजन बना के कुछ रोगियों के निमित्त बड़े सेवा भाव से ये देना शुरू कर दें। और उसके बाद एक काम ये करें कि रोज़ाना रोटी के छोटे छोटे टुकड़े छत पर डालें, जहाँ कौवे आकर उनको खा सकें, कोई भी पक्षी खा ले। और उसके बाद कुत्तों की सेवा ये दिन में ज़रूर करें, चाहे भोजन दे के करें या किसी और तरीके से करें। ये उपाय करने के बाद देखिए, ये उपाय कराइए 8-10 महीने, इतने बीच में कहीं ना कहीं रिश्ता तय हो जाएगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नया होता हुआ, बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर से जून से मार्च के बीच में। हाँ, ये ज़रूर है कि पुरानी कुछ चीज़ें जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं या मित्रता भी शामिल है, वो छूट सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ अच्छे बड़े चेंज अगली मार्च से पहले पहले आपके जीवन में हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ घर आदि बनने के योग भी शुरू हो जाएंगे जून से। तो जून से मार्च के बीच में आपको घर की भी प्राप्ति हो सकती है, घर में अच्छा सा रेनोवेशन हो सकता है, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के ये अच्छा समय है। इस समय में खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और चांदी की एक चेन माता जी के हाथ से पहन लीजिए और प्रतिदिन बुजुर्गों को प्रणाम करके उनके चरण छू के अपना कार्य शुरू कीजिएगा। ये नियम आपने निभा लिया तो आपके कई वर्षों के कष्ट इन
12 महीनों में मिट जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं धर्मशास्त्र से एक रहस्य की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि श्री राम जी हिरन खाते थे और लक्ष्मण जी को भी उन्होंने इसी आखेट के लिए भेजा था। वह लोग बिल्कुल गलत है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। विद्वान जिस प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं वह सुनिए। एड़यम मास महत्य शालाम यश्यामहे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिर जीव भी। यह वो श्लोक है जिसको लोग मिसकोट करते हैं और वो बता देते हैं कि राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हिरन मार के लाओ और वह राम जी को मांसाहारी बना देते हैं। देखिए, एड़ेम मांस महत्य, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। राम जी मांस नहीं खाते हैं और ना ही मांस का किसी रूप में प्रयोग करते हैं, बल्कि उनकी एक प्रतिज्ञा थी, वो भी सुन लीजिए। फलानी मूलानी च भक्षमन वने, कि मैं वन में केवल कंदमूल या फल मूल खाऊंगा और धर्म का आचरण करूंगा। तो वह मांस का प्रयोग क्यों करेंगे ऐसे में? एड़यम मासम का अर्थ है गजकंद। गजकंद एक फल है, कंदमूल सुना होगा, तो यह गजकंद एक कंद है जिसका गूदा निकालना है लक्ष्मण जी को। क्यों? जिससे जो नई कुटिया उन्होंने बनाई है उसका वास्तु पूजन कर सके। अब समझिए कि थोड़ी सी चीज़ों का जब मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो हम धर्म की बखिया उधेड़ देते हैं और कुछ का कुछ रूप अपने मन में भगवान के लिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसीलिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताता हूँ, जिससे एक ओर तो ज्ञान का आत्मबल आपको प्राप्त हो और दूसरी ओर सही बात आपको पता लगे। और ये जो बातें आपको पता लगे, समाज के लोगों को ज़रूर शेयर किया कीजिएगा, क्योंकि मैं रेफरेंस से बताता हूँ आपको। और अब गुरु मंत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा आज का गुरु मंत्र। जिन लोगों को गैस बहुत बनती है, और ख़ास तौर से ये जो समय चल रहा है इसमें गैस बहुत बनती है, तो जिन लोगों को गैस बनती है उन्हें पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, मशरूम नहीं खानी चाहिए, चने नहीं खाने चाहिए, ज़्यादा दालें नहीं खानी चाहिए, दही कम खाना चाहिए, कच्चा प्याज कम खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए और खीरा भी कम खाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को गैस कम बनेगी। और साथ ही साथ रात में इन चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना जिनका मैंने अभी नाम लिया, बल्कि रात में आप मेथी भिगो दीजिए और सुबह उसका जल छानकर पी लीजिए। आपका पेट मजबूत होगा, डाइजेस्ट सिस्टम मजबूत होगा और धीरे धीरे लेकिन आपके गैस, आपके वायु बनना कम होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज की बात यही रोकते हैं। कल फिर बहुत सारी नई नई बातें करेंगे, बहुत सारी समस्याओं के उपाय ढूंढेंगे, आपको मैं बताऊंगा, आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। आप बढ़िया से अपना दिन गुजारिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, डर से, प्रपंचों से, अंधविश्वास से बहुत दूर रहिए, वहम से बहुत दूर रहिए और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर कहिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।